हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे और उम्मीद ये भी मैं करती हूं कि जिस तरीके से हम वीडियो के जरिए बातचीत कर रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव कितना खास है, कितना दिलचस्प है, इस पर आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को। आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा के जो पहले चरण में जो मतदान होना है, इसको लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 71 सीट्स हैं जिस पर वोटिंग होनी है 28 अक्टूबर को। तमाम सियासी पार्टियों की ओर से जो धुरंधर हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज मैं ये बात करूंगी कि ये जो चुनाव है, क्योंकि हमने पहले अपने वीडियो में ये बात करी थी कि चुनाव किन मायनों में खास है, लेकिन इस बार का चुनाव और इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का राब्ता दो युवा नेताओं से है। देखिए, ये युवा नेता कोई और नहीं है बल्कि तेजस्वी यादव हैं और चिराग पासवान है। आज मैं बात करने वाली हूँ जो विरासत में सियासत मिली है उसको लेकर। आपको पता है कि इस बार कई युवा चेहरे जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। अगर हम बात कर लें तमाम युवा नेताओं की, हम बात कर ले, युवा नेत्री की बात कर ले, तो इस बार सब चुनावी मैदान में हैं और कहीं ना कहीं उस विरासत को सहेजने की कोशिश है उनके द्वारा और कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने की कोशिश है। इसमें कई सारे फीमेल नाम भी हैं, जैसे श्रेयसी को आप ले लीजिए, पुष्पम प्रिया चौधरी को ले लीजिए, जो कि अपने माता के या फिर पिता के विरासत को सहेज के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फीमेल भी हैं, बहुत सारे ऐसे मेल भी हैं, लेकिन दो प्रमुख चेहरे जिसमें मैं आज बातचीत करने वाली हूँ, वो प्रमुख चेहरे इस वक्त इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चाओं में इस वक्त यही दो हैं और दोनों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ना केवल बिहार में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इन पर हमलावर हैं, बल्कि पूरे देश की बात कर ले तो इन दोनों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस चुनाव में ये दोनों चेहरे क्या गुल खिलाते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव और चिराग पासवान, दोनों की स्थिति एक नज़रिए में दोनों की स्थिति एक समान भी आप नाप सकते हैं, एक नज़रिए में दोनों की स्थिति अलग भी हो सकती है। देखिए, अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या कुछ है वो मैं आपको बताती हूँ। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों को इस इलेक्शन में खुद को प्रूव करना है, दोनों को ये साबित करना है कि हम बेहतर लीडर हैं। एक तो ये, दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों इस बार चुनाव में पहली मर्तबा अकेले अपने पैरों पर उतरे हुए हैं। हालांकि आप सोच रहे हो कि इससे पहले भी तमाम चुनाव में ही उतरते हुए आए हैं, लेकिन आप ये समझिए कि तब परिस्थितियां अलग थी, ये परिस्थितियां अलग है। जहां हम तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ इस वक्त उनके पिता मौजूद नहीं है, लालू प्रसाद यादव, जो कि रांची जेल में हैं, जो कि सजा काट रहे हैं चारा घोटाले के मामले में। पहली मर्तबा है जब लालू प्रसाद यादव, जब से वो सक्रिय राजनीति में आए, वो चुनाव से दूर हैं। दूसरी ओर एलजेपी की बात कर ली जाए, चिराग पासवान की बात कर ली जाए, तो ये भी पहली मर्तबा है जब एलजेपी का गठन हुआ और कोई चुनाव हुए और जिसमें रामविलास पासवान नहीं है। आपको याद होगा कि बीते दिनों उनका देहांत हो गया और उसके बाद पूरी जो जिम्मेदारी है वो एक तरीके से चिराग पासवान पे आ गई। हालांकि दोनों नेता बहुत वक्त से वो पार्टी के भीतर फैसले ले रहे थे, बहुत वक्त से। चिराग पासवान भी 1 साल पहले से फैसले ले रहे थे, तो वहीं लालू प्रसाद यादव को जब से सजा हुई है तब से तेजस्वी यादव भी अपने तय ही फैसले ले रहे थे। लेकिन इस बार ये खास इसलिए भी है क्योंकि अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको खुद को प्रूफ करना है, आपको अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करवानी है। इसके अलावा आपको पार्टी को बचा कर रखना है, पार्टी को मजबूत करना है। ये जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के भी कंधों पर है, ये जिम्मेदारी एलजेपी के जो अध्यक्ष हुआ हैं चिराग पासवान, उन पर भी ये जिम्मेदारी। हालांकि पहले उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था, लेकिन बदलते सिनारियों में क्योंकि पिता नहीं है मार्गदर्शन के लिए, तो उनके साथ ये चुनौती है कि कैसे हम पार्टी को एकजुट रख करके आगे बढ़े, कैसे पार्टी की भूमिका को और भी ज्यादा मजबूत करें। दोनों नेताओं के सामने ये चुनौती है। उसके बाद देखिए, सिमिलैरिटीज की जब बात हो रही है तो सिमिलैरिटी ये भी है कि हम आने वाले वक्त में हम किस तरीके से एक प्रमुख चेहरा बनकर आए, ना केवल बिहार की सियासत में बल्कि देश की सियासत में, वो भी इन दोनों को तय करना है। इसके अलावा अगर बात होती है डिफरेंसेस की, तो देखिए, लालू प्रसाद यादव क्योंकि जेल में है, उनकी मौजूदगी है वहाँ पर, वो फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन मार्गदर्शन वो हमेशा तेजस्वी यादव का करते रहे हैं। और ये भी बातें कही जाती है कि जो तेजस्वी कदम
उठाते हैं उनकी जानकारी होती है लालू प्रसाद यादव को, लेकिन रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है। उनकी अनुपस्थिति जाहिर तौर पर चिराग पासवान को खल रही है और इसी वजह से ये डिफरेंस है दोनों में कि वो अपने पिता के पास पूछ सकते हैं लेकिन चिराग पासवान नहीं पूछ सकते। दोनों को इस चुनाव में अपने आप को साबित करना है कि हम कैसे बेहतर हैं और हम बिहार में क्या कुछ कर सकते हैं, हम बिहार को कितना बदल सकते हैं। हालांकि दोनों नेता जो हैं वो एक दूसरे पर हमलावर भी नजर आते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि तमाम चीज़ों के परे दोनों की जब मुलाकात होती है तो भाई भाई कह करके मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को भाई भी कहते हैं जब आपस में मिलते हैं तो। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस चुनाव में देखना ये दिलचस्प होगा कि ये दोनों क्या कुछ रोल अदा करते हैं। इस सियासत जो है उसकी, ये जो विरासत में मिली है उसको वो कितना आगे लेकर जाते हैं और अपने अपने पिता का नाम किस तरीके से वो ऊँचा करते हैं। हालांकि देखिए जो भी पिता होगा वो यही चाहेगा कि उसका बेटा बहुत आगे बढ़े और जितना नाम उनका रहा उससे ज़्यादा उनका बेटा नाम कमाए। लेकिन क्या इसमें सफलता हासिल होती है? तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप इस विरासत में मिली सियासत को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? दोनों चेहरों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? उम्मीद क्या करते हैं? ये वीडियो पर कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।